हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जनसंख्या और नगरीकरण के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर से लिखे हैं। ठीक है, और हैं 8-10 साल के, 2012 से लेके और 2021 तक के हैं। तो एक नज़र इन सबको देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए। तो 2012 में जो क्वेश्चन आए थे उनमें था जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र, फिर बिहार। ठीक है। फिर विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में रहता है? 17.5%। ठीक है। 19.4 चाइना में रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर है निम्नलिखित में से किस राज्य का शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो देख लीजिए आप, सर्वाधिक किसका है। जैसे छत्तीसगढ़ का है, क्या कहते हैं, 964। उत्तर प्रदेश का 899, पंजाब का 846 और हरियाणा का 830। ठीक है। तो ये था। किस प्रदेश है किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? तो किस में है फ्रेंड्स? अंडमान निकोबार में। किस में है? अंडमान निकोबार में। 46 है। ठीक है। कितना है? 46। अब देखते हैं 2013 में। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है श्रीलंका। फिर देखते हैं जनसंख्या पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? 0 से 14 आयु वर्ष जो है होती है उनका, और 15 से 64 जो कार्यशील जनसंख्या है। ठीक है। तो आश्रित वाले कौन से हैं? 0 से 14 वर्ष का जो होते हैं वो आश्रित होते हैं, और 15 से 64 वर्ष वाले कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। फिर है भारत के किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग है। फिर संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है, किसकी है? तो देखिए, लक्षद्वीप की 87% और चंडीगढ़ की है 81%। ठीक है। दमनदीप की है 79% और पुडुचेरी की है 80%। ठीक है फ्रेंड्स। फिर है 2014 के क्वेश्चन। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो फ्रेंड्स इसमें इसका आंसर था पाकिस्तान। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं केरल, तमिलनाडु। ठीक है। फिर है 2015 में आए, उत्तर प्रदेश में पुरुष व महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर कितना है? तो कितना है? 20.1 का। ये आर में भी आया था। यूपी साक्षरता कितनी है? 67.7%। पुरुष कितने? 77.3% पढ़े हुए, और महिला कितनी? 57.2% पढ़े हुए। ठीक है। तो जो साक्षरता का अधिकतम अनुपात कितना है? 20.1। ठीक है। जनसंख्या की जननांकिकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है रहन सहन का स्तर। ठीक है। जनसंख्या की जनांकिकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है रहन सहन का स्तर। ठीक है। फिर है वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि में निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्चतम वृद्धि दर। वर्तमान में जो भारत की जनसंख्या वृद्धि है निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर के साथ। ठीक है। फिर है न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान।
फिर देखते हैं 2000। फ्रेंड 2015 में पेपर लीक हो गया था, इसलिए दोबारा हुआ था, ठीक है। तो दो पेपर हुए थे। 2001-2011 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था 17.70, ठीक है। अब है नगरीकरण का कारण है ग्रामीण से नगरों में, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण की ऊंची दर, ये तीनों कारण हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर है नगरीकरण के कारण, शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या है और औद्योगिकरण की ऊंची दर है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत रहती है? 16.50, ठीक है। ये फ्रेंड्स तभी का डाटा है। अब देखिए 16 पे, भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? ये PCS में आया है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, ठीक है। अब देखिए दशक जनसंख्या वृद्धि दर 1961 और से 71 तक हुई 24, सबसे ज़्यादा है 24.80, और 71 से 81 24.66, 1981 से 1991 23 पॉइंट, और 1991 से 2001 की भी 21 पॉइंट है। तो सबसे ज़्यादा हुई 61 से 71 में, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा 61 से 71 के बीच में 24.80 हुई है। फिर आते हैं नेक्स्ट, देखिए भारत में एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है हरियाणा। ये क्वेश्चन हर बार आता है बहुत एग्जाम में। किस राज्य में जनसंख्या में कमी पाई गई है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नागालैंड। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्विस NFHS के अनुसार भारत की प्रजनन दर क्या है? तो 15-16 के अनुसार है 2.2 और 2019-20 के अनुसार है 2.0। 15-16 के अनुसार 2.2, 15-20 के अनुसार 2.0। राज्यों में किसमें नगरीय, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? हरियाणा में। ये फ्रेंड्स बहुत बार रिपीट क्वेश्चन होता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अब देखिए 2019 में जो क्वेश्चन आए थे, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है, ठीक है। किससे कितनी वर्ष की आयु के लोगों का? 15 से 59, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अपेक्षित अधिक है, तो घट रहा है अब धीरे धीरे। फिर है उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ में किस भारतीय जनगणना वर्ष 10 लाख के नगर बने? भारतीय जनगणना वर्ष में किस वर्ष में 10 लाख ही नगर बने? तो कानपुर 1971 में ही बन गया और लखनऊ 1981। ये भी क्वेश्चन आए हैं, तो ये स्पेशली हैं तो प्रीवियस ही क्वेश्चन, ठीक है। यूपी में 7 10 लाख ही नगर हैं, कौन कौन से? कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन TFR क्या होनी चाहिए? तो 2.1, ठीक है। कितनी होनी चाहिए? 2.1। अब देखते हैं 2021 में जन्म दर कितनी है? जन्म दर क्या होती है? तो जन्म दर नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, सही बात है। ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, ऊंची साक्षरता दर का निम्न दर से सीधा संबंध है, ठीक है। फिर देखते हैं नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है द्वितीय अवस्था को। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन 21 में भी आया है और पहले भी आ चुका है। तो नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है द्वितीय अवस्था को, ठीक है। तो आई होप आपको सही लगे होंगे ये क्वेश्चन। तो
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।